सभी का यीशु मसीह की प्रार्थना में स्वागत है। जितने भी जने यीशु मसीह की प्रार्थना में पधारे हुए हैं उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और उन्हें आशीष दे। प्रार्थना का विषय है कि जितने भी व्यक्ति परमेश्वर की प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है और परमेश्वर उनकी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं देता है। तो हम किस रीति से परमेश्वर की प्रार्थना करें जिससे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने। तो प्रार्थना को स्टार्ट करने से पहले जितने भी व्यक्ति हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है या नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आपके एक लाइक करने से यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचता है जो परमेश्वर की प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनता है। तो वह किस रीति से परमेश्वर की प्रार्थना करे। तो हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु मसीह। स्वर्गीय पिता है परमेश्वर, हे राजाओं के राजा है, पिताओं के पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि जिस प्रकार तेरा स्वर्ग के अंदर अधिकार है, तेरी हर एक इच्छा जो स्वर्ग के अंदर पूरी होती है उसी प्रकार इस धरती लोक पर भी तेरी हर एक इच्छाएं पूरी हो पिता परमेश्वर। हर व्यक्ति तेरा भय माने, तेरा डर माने, तेरी आज्ञाओं पर चले, तेरे वचनों पर चले, तेरे बताए हुए रास्तों को फॉलो करता हुआ आगे बढ़े पिता परमेश्वर। हे खुदावंद यीशु मसीह में चाहता हूं कि सभी व्यक्ति तेरी प्रार्थना में आए, तेरे वचनों को सुने पिता परमेश्वर। हे खुदावंद यीशु मसीह, जितने भी व्यक्ति तेरे नाम से प्रार्थनाएं करते हैं उन सब की तो प्रार्थनाएं सुन ले पिता परमेश्वर। हर व्यक्ति की प्रार्थना का जवाब दे पिता परमेश्वर। हे खुदावंद यीशु मसीह, जितने भी व्यक्ति रोगों के अंदर, बीमारियों के अंदर ग्रसित है पिता परमेश्वर, उन सबको चंगाई कर दे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तेरे वचनों में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हे परमेश्वर, जब आपकी आत्मा हमारे शरीर में निवास करती है तो हे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से जो भी कष्ट है, जो भी विकार है, जो भी भावनाएं हैं, जो भी असबद है, जो भी बुराई है, सब कुछ पिता परमेश्वर हमारे शरीर से जाती रहती है पिता परमेश्वर। हे खुदावंद यीशु मसीह, हमारे शरीर को तूने मंदिर समझा है पिता परमेश्वर। जब आप हमारे शरीर में निवास करते हो पिता परमेश्वर तो हमारे शरीर से जो भी गलत भावनाएं थी, जो भी हमारे शरीर में रोग था, जो भी विकार था, यहोवा के नाम से निकल गया पिता परमेश्वर। हे खुदावंद यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर कि तूने हमारी प्रार्थना सुनी और प्रार्थना का जवाब दिया पिता परमेश्वर। हे खुदावंद यीशु मसीह, तूने हमें हर प्रकार के रोगों से, हर प्रकार की बीमारी से हमें चंगा किया है पिता परमेश्वर। हे खुदावंद यीशु मसीह, तूने हमें बोलने, चालने की, सोचने की, समझने की सब कैपेसिटी, पावर दिया है पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर कि तूने हमें छू लिया पिता परमेश्वर। हे खुदावंद यीशु मसीह, मैं तेरा लहू का छाप लगाता हूं पिता परमेश्वर कि तूने हमें चंगा किया पिता परमेश्वर। हे खुदावंद यीशु मसीह, हम लोग पापी थे, हमने बहुत से पाप किए थे, हमने इतने पाप किए थे पिता परमेश्वर कि हम तुम्हारे सामने अगर हमारे पापों को गिनाए तो पिता परमेश्वर दिन रात कम पड़ जाए पिता परमेश्वर। हे खुदावंद यीशु मसीह, हमारे पापों को तूने ही धोकर अपने खून से हमें पवित्र किया पिता परमेश्वर। हमारे पापों को धो दे पिता परमेश्वर, हमें चंगा कर दे पिता परमेश्वर, हमें एक अच्छा मनुष्य बना दे पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर, हम छल कपटी है पिता परमेश्वर, हम लोभ लालच की चीजों पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, जादू टोनों की चीजों पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, हम किसी के बेखाई में आ जाते हैं पिता परमेश्वर क्योंकि हम मन से कमजोर है पिता परमेश्वर। हम इधर से उधर डगमगा जाते हैं पिता परमेश्वर क्योंकि पिता परमेश्वर हम में आत्मविश्वास कमजोर है पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, हम तुम्हारी प्रार्थनाएं करते हैं पिता परमेश्वर, तो आप हमारी प्रार्थना को सुनो और हमारी प्रार्थना का जवाब दो पिता परमेश्वर। हमें चंगा करो पिता परमेश्वर, हमें हर प्रकार की बीमारियों से बाहर निकालो पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, हमारे सामने जो आंखों के ऊपर जो लोभ लालच का जो चादर आ चुका है पिता परमेश्वर, उसे दूर कर दे पिता परमेश्वर, हमारी आंखें खोल दे पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, हमारा सत्य से आमना सामना हो पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, आप तो सत्य हो पिता परमेश्वर, आप ही तो परमेश्वर हो, आप ही यीशु हो, आप ही सब कुछ हो पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तेरे वचनों में लिखा हुआ है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर, आप कहते हो कि जो हमारा शरीर है, जो हमारा मन है, जो आत्मा है, वह हमारा
मंदिर है और आप हमारे शरीर में निवास करते हो और हमें जो कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, अगर कोई हमें छूने की कोशिश करेगा, अगर हमारा कोई बुरा करने की कोशिश करेगा, तो परमेश्वर आप उसे नाश कर दोगे। हे पिता परमेश्वर, आप कहते हो कि अगर तुझे कोई नाश करने की कोशिश करेगा तो उसे परमेश्वर नाश कर देगा। इसलिए परमेश्वर, जो भी हमें किसी प्रकार की शैतानी ताकतों से सताना चाहता है, अगर कोई हमारा बुरा करना चाहता है, अगर कोई हमें किसी प्रकार से ठेस पहुंचाना चाहता है, तो सब व्यक्तियों को हम तुम्हारे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम शत्रुओं से बदला नहीं ले सकते, ना शत्रुओं को हम किसी प्रकार से सता नहीं सकते, ना शत्रुओं को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते, क्योंकि सब कुछ हम यहोवा के हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तुम ही हमारी सहायता और मदद करोगे, हमें शत्रुओं से बचा लोगे, हमें शत्रुओं से किसी प्रकार की हानि नहीं होने दोगे। हे पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ पर है पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, तेरे वचनों में लिखा हुआ है, क्योंकि अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई उस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। हे परमेश्वर, आप कहते हो कि अपने आप को ज्ञानी मत समझो, अपने आप को अभिमानी मत समझो, अपने आप को सब कुछ मत समझो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो भी व्यक्ति अपने आप को निर्बल समझता है, जो भी व्यक्ति अपने आप को मूर्ख समझता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि इस संसार के अंदर जो भी ज्ञान है, जो ज्ञान है वह व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर के सामने इस संसार का ज्ञान तुच्छ के समान है, क्योंकि तिनके के समान है। परमेश्वर के सामने यह ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अगर आप मेरे सामने अगर तुच्छ समझोगे, अगर तुच्छ जानोगे, तो मैं तुमको वो ज्ञान दूंगा जिसके द्वारा आप जीवन के अंदर किसी के सामने झुकने की जरूरत न होगी और आपके वो ज्ञान कभी कम नहीं पड़ेगा। मैं इतना भंडार आपके सामने भर दूंगा कि परमेश्वर का ज्ञान हमारे लिए कम नहीं पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने आप को घमंडी मत समझो, अपने आप को अभिमानी मत समझो, अपने आप को निर्बल समझो। इसलिए है परमेश्वर, मैं अपने आप को निर्बल समझता हूँ, मैं अपने आप को तेरे सामने अपने आप को मूर्ख समझता हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे समझ नहीं है। हे पिता परमेश्वर, मेरा शरीर, मेरे आत्मा अभी खाली है पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरे वचनों के द्वारा मुझे ज्ञान मिलेगा, तेरे द्वारा मुझे आशीष मिलेगा, तुम्हारे द्वारा मुझे चंगाई मिलेगी पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, मेरा आत्मा, मेरा शरीर अभी खाली है पिता परमेश्वर, तू मेरे शरीर में निवास कर पिता परमेश्वर, जिससे कि मैं चंगा हो जाऊं। मेरे शरीर के अंदर जो भी विकार है, जो भी बीमारियां है, यहोवा के नाम से निकल जाए पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, मैं चाहता हूं कि इसी समय से मेरे जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, जो भी परेशानियां है, यहोवा के नाम से इसी समय से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तेरे वचनों में लिखा हुआ है, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। हे परमेश्वर, मैं अपने आप को ज्ञानी नहीं समझता, क्योंकि परमेश्वर अगर मैं तेरे सामने घमंड के अनुसार जाऊंगा, अगर तेरे सामने अभिमानी करूंगा, तो पिता परमेश्वर तू ही मुझे उन चक्रों में फंसा देगा, उन मुझे कठिनाइयों में फंसा देगा, उन दुखों और बीमारियों में फंसा देगा, जिससे कि मैं कभी निकल नहीं पाऊंगा। तो हे पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे सामने निर्बल समझता हूँ, मैं अपने आप को तेरे सामने अभिमानी नहीं समझता हूँ। हे पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि तेरी आज्ञाओं पर चलूं, मैं चाहता हूं कि तेरे वचनों पे चलूं। हे परमेश्वर, तेरे मार्ग, तेरे नियमों को मैं फॉलो करूं पिता परमेश्वर, और मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तू मुझे आशीष दे कि जिससे कि मैं आगे बढ़ूं और फलूं फूलूं, और पिता परमेश्वर मैं जीवन को तेरे सामने आगे बढ़ाता हुआ उस स्वर्ग लोक तक जाऊं पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, मेरे जीवन के अंदर जो भी कमी है, गठी है, सब कुछ तू पिता परमेश्वर पूरा कर दे पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, तेरे वचनों में लिखा हुआ है कि और फिर प्रभु ज्ञानियों की चिंताओं को जानता है और कि वह व्यर्थ है, इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम किसी भी मनुष्य के ऊपर घमंड मत करो, किसी भी चीज को लेकर तुम घमंड मत करो। अगर तुम घमंड करते हो तो वह सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ बनाया है, धरती और आकाश सब कुछ बनाया है।
परमेश्वर ने दिन और रात भी बनाया है, हमारे लिए खाने पीने के लिए हर चीज बनाई है। और परमेश्वर कहता है कि उन सब चीजों पर तेरा अधिकार है, तू उनको खा सकता है, उनको चख सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है। परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी है। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तू चाहता है कि हम तेरे नियमों पर चले, तेरे वचनों पर चले। हे खुदाबंद यीशु मसीह, हम पूरी कोशिश करेंगे पिता परमेश्वर की तेरे नियमों पर, तेरे वचनों पर चले। हम तुम्हारी प्रार्थना में आने की नित्य कोशिश करेंगे पिता परमेश्वर। हम तेरी प्रार्थना के अंदर रोज आएंगे पिता परमेश्वर, तेरे वचनों को रोज सुनेंगे पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर, क्योंकि तुम मसीह हो और मसीह परमेश्वर का है। हे परमेश्वर यीशु मसीह, तुम मसीह हो और मसीह परमेश्वर का है। तो हे परमेश्वर, हम तुम्हारे हैं पिता परमेश्वर, जिससे कि तुम हमारे प्रार्थना को सुनोगे और प्रार्थना का जवाब दोगे। हे पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि हमारे जीवन से जो भी कष्ट थे, जो भी विकार थे, सभी तूने दूर किया पिता परमेश्वर, और हमें ब्लेसिंग किया और चंगाई किया पिता परमेश्वर। हमारे आत्मा को जो कमजोर थी उसको चंगा किया पिता परमेश्वर। हमें हर प्रकार की रोगों से, हर प्रकार की बीमारी से तूने हमें चंगा किया पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर कि तूने हमारी प्रार्थना सुनी और प्रार्थना का जवाब दिया पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर कि तूने हमारी प्रार्थना सुन ली और हमें अपने लहू से हमें चंगा कर दिया और हमें हमारे पापों से आजाद कर दिया पिता परमेश्वर, हमें पवित्र कर दिया पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने हमारी प्रार्थना सुन ली और प्रार्थना का जवाब दिया पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जय यीशु मसीह। आमीन आमीन आमीन।